हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हिट में। आज जो हमारा चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी युग से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कैसे इसको याद किया जा सकता है, इसी पर ये वीडियो आधारित है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और गांधी से संबंधित लगभग हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी और माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पोरबंदर गुजरात में रहकर ही की थी और उसके बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई इन्होंने इंग्लैंड में जाकर की। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले रहे और वकालत करने के बाद गांधी जी 1893 में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो इसका आंसर है 1893 में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में। उसके बाद 1894 में गांधी जी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई। 1903 में द इंडियन ओपिनियन पत्रिका को प्रकाशित किया और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। और फ्रेंड्स, ये जो सारे काम हैं ये उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही किए थे। अब आता है 1906। तो यहाँ पर गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया। तो इसका आंसर होगा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। उसके बाद 1909 में गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई और यह पुस्तक उन्होंने लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित होकर लिखी थी। और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि गांधी जी भारत वापस कब आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए और इस 9 जनवरी को ही हमारे भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी इसी 9 जनवरी को भारत वापस आए थे। और भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने क्या किया, तो उनके द्वारा 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई और ये जो साबरमती आश्रम है गुजरात में ही स्थित है। और फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया जो कि 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था और किसके विरोध में किया गया था, तो 3 कठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। और ये जो 3 कठिया प्रणाली होती थी इसके तहत किसानों से जबरन खेती करवाई जाती थी और इसके तहत 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य होता था और इसी नील की खेती को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। तो अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का उपयोग भारत में कब किया, तो 1917 में किया, चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया था। आगे देखते हैं 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल की। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि गांधी जी के द्वारा 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन किया गया जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल की थी। और चंपारण सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। तो फ्रेंड, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि किसके द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और कब दी गई, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद ही। उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में शुरू हुआ और इस वर्ष में कई घटनाएं हुई, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रोलेक्ट एक्ट पास हुआ जिसको हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। और इस दौरान ही एक और आंदोलन हुआ जिसे हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा खलीफा के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के विरोध में चलाया गया था और इसको अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसका जो नेतृत्व था वो बाद में गांधी जी के द्वारा भी किया गया क्योंकि गांधी जी मुस्लिमों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जोड़ना चाहते थे, इसीलिए गांधी जी ने मुस्लिमों का नेतृत्व किया था। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन, और यह आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसा पर आधारित था। और रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और जो असहयोग आंदोलन था उसकी पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में की थी। तो एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया और किसके विरोध में या किसके खिलाफ में किया गया था, तो रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और बनता है कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि कब की थी। तो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी।
और उसके बाद 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा कांड हुआ, जिसमें कुछ किसानों के द्वारा एक थाने में आग लगा दी गई और उसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। तो इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ। तो 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। कहाँ पर हुआ था? तो यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ था। और उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया था। तो 11 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। उसके बाद 1930 को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई और 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने दांडी मार्च की, जो कि साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की गई थी। और जो दांडी है वो गुजरात राज्य में पड़ता है। और इसमें गांधी जी के 78 सहयोगी थे और जो दूरी तय की गई थी वो 241 मील की दूरी को तय किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया। तो 1930 में शुरू किया गया था। गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा को कब शुरू किया? तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया। और यह यात्रा कब तक चली? तो 6 अप्रैल 1930 तक। कहाँ से शुरू की गई थी? तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। और इसमें गांधी जी के कितने सहयोगी रहे? तो 78। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसने अहम भूमिका निभाई थी। तो सरोजिनी नायडू के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में अहम भूमिका निभाई गई थी। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जो कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। और इसी में गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी थी। और इसी क्रम में गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ। और गांधी जी के द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 1931 में हुआ था। और इसे गोलमेज सम्मेलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गोल टेबल पर बैठकर हुआ था, तो इसका नाम वहीं से गोलमेज सम्मेलन पड़ गया था। और एक प्रश्न और बनता है कि वह भारतीय कौन था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो वो थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया था। और गांधी जी के द्वारा यानी कांग्रेस के द्वारा सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने भाग नहीं लिया था। उसके बाद आता है पूना पैक्ट समझौता, जो कि 26 सितंबर 1932 को हुआ था। और ये जो पूना पैक्ट समझौता था ये गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना पैक्ट समझौता कब हुआ और किस किस के बीच हुआ। तो पूना पैक्ट समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। उसके बाद शुरुआत होती है व्यक्तिगत सत्याग्रह की, जिसे दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1940 में शुरू किया गया था। और इसकी शुरुआत जो की गई थी पावनार, महाराष्ट्र से शुरू किया गया था इसको। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रहों के प्रथम सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम सत्याग्रही कौन रहे, दूसरे कौन रहे, और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो कहाँ से शुरू हुआ था, इसका दूसरा नाम क्या है और कब शुरू हुआ। उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसे 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें आगा पैलेस में रखा गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया। तो 1942 में शुरू किया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था। तो 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उन्हें आगा पैलेस में रखा गया। अब देखते हैं गांधी जी के द्वारा कुछ लिखी गई पुस्तकें एवं पत्रिकाएं। तो जैसे यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो सारी पुस्तकें एवं पत्रिकाएं हैं गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई हैं। और इनमें से जो यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन है ये तो पत्रिकाएं हैं, और हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये दोनों पुस्तकें हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था।
और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो जो हरिजन संघ है उसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अब हम मिलते हैं अपनी आने वाली न्यू वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।